ऐसे में बड़े सवाल, गैर हिंदुओं की एंट्री पर दो टूक, सनातन पर विश्वास रखने वालों को छूट। महाकुंभ से किसको परेशानी, कौन कर रहा आनाकानी? संतों को सता रही अपवित्रता की फिक्र, शुद्धता का क्यों ना हो जिक्र। मुस्लिम वोट के लिए एसपी का तर्क, आस्था के मुद्दे पर क्यों नाराज वर्ग। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मां चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्म गुरु फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कृष्ण मोहन जी, गलत मानसिकता के साथ अगर कोई कुंभ में आया गैर हिंदू, तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी, जरा ये समझा दीजिए। देखिए, डेंटिंग पेंटिंग का तात्पर्य ऐसी है कि ऐसे लोग जो अपवित्र मानसिकता से, गलत मानसिकता के तहत उस कुंभ में आकर के लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, या उस कुंभ में जो कि एक आस्था का प्रतीक है, एक बड़े हिंदू जनमानस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक व्यवस्था का, धार्मिक व्यवस्था का केंद्र है, यदि वहां पर यदि कोई भी व्यक्ति वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं खड़ा करता है जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने बना रखी है और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। ऐसे लोग जो समाज में भ्रम फैलाते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वही बात कुछ योगी आदित्यनाथ जी कही भी है, तो इस पर तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जी अभिषेक जी, वाकई कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई आइए, स्वागत है आपका, लेकिन कहीं जो साधु संत है उन्हें जो डर है अपवित्रता को लेकर, वो स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। धन्यवाद राहुल भाई, आपने जो प्रश्न किया था, मुझे लगता है कहीं पे भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने, कृष्ण मोहन जी ने, कहीं पे भी उसका जवाब नहीं दिया। अब इनको चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि एक कैटेगरी डिसाइड करे, किस किस कैटेगरी के लोग जाएंगे, किस किस कैटेगरी के लोग नहीं जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी के मन के अंदर झांक नहीं सकता कि उसके मन में क्या है, क्या छल है, क्या कपट है। और जब कुंभ है तो माँ गंगा की गोद में है, और माँ गंगा को तो हमेशा से जीवन दायिनी, पवित्र वाहिनी कहा जाता है। तो जब व्यक्ति उसमें जाता है तो उसको शारीरिक शुद्धि के साथ साथ उसका मन भी पवित्र होता है। आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है कुंभ, और अब उसको अगर कैटेगराइज किया जाना है तो किस कैटेगराइज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रेखांकित उनको करना चाहिए, बाकायदा बताना चाहिए। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न आपका जो था कि हमारे संत महात्मा जो अपवित्र होने की बात जो कर रहे हैं, देखिए, माँ गंगा की गोद में बैठ करके कोई भी संत हो या कोई भी पुरुष हो, कोई भी अपवित्र नहीं होता है, सब पवित्र ही होते हैं। जरूरत है कि हम सबको मन से शुद्धिकरण करने की, और मन से अगर हमने शुद्धिकरण कर भी लिया है तो हमेशा से शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मन से शुद्धिकरण आपका है तो फिर माँ गंगा के जल की भी आवश्यकता नहीं है, या किसी भी जल की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मन की शुद्धि जरूरी होती है, ये एक धार्मिक आधार भी होता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और कृष्ण मोहन जी कौन सी कैटेगरी डिसाइड करेंगे, वो कैटेगरी बताएं, तब उस पर कुछ आगे कहा भी जा सकता है। क्योंकि सब सनातन में तो हमारे यही कहा जाता है कि सबसे पहले मन की शुद्धि का। अभिषेक जी, आपने कहा ना कि ये तो आस्था का प्रतीक है, किसके लिए आस्था का प्रतीक है, ये भी क्लियर हो जाए चर्चा में। देखिए, आस्था का प्रतीक तो सभी के लिए है। आप देखिए, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, और भी अलग अलग धर्मों के लोग जाते हैं, क्या जाते नहीं हैं? हर जगह पे लोग जाते हैं, स्नान भी करते हैं बाकायदा। वहां पे स्नान करने के बाद जो अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं, उनसे एक दूसरे के धर्मों के बारे में सीखने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी चीज कि जब आस्था के कुंभ में जब जाते हैं ना, तो बहुत सारे सनातनी लोग मिलते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी मिलते हैं, उनसे कुछ अलग अलग ज्ञान वर्धन होता है, उससे एक दूसरे की चीजों को सीख पाते हैं। तो उसमें अशुद्धिकरण कहां से आता? हाँ, वही तो बात है। आ रहे हैं 1 मिनट कृष्ण मोहन जी। यतिमा चेतनानंद जी, स्वागत कीजिए फिर आप लोग। नहीं, मैं 10 सेकंड में 1 मिनट आ रहे हैं, कृष्ण मोहन जी आ रहे हैं, और भी मेहमान हैं, तो स्वागत कीजिए आप लोग। तिरस्कार क्यों? देखिए राहुल जी, जिनकी आस्था कुंभ में नहीं है, यहाँ बैठकर अभिषेक जी की मजबूरी हो सकती है ये बताने की कि वो आस्थावान लोग हैं और वो आस्था से कुंभ में आते हैं। मैं आपने एक प्रश्न अभिषेक जी से पूछा था, मैं उसका उत्तर दे देती हूँ कि किनकी आस्था नहीं है।
जो मूर्ति पूजा को कुफ्र समझते हैं, जो मूर्ति पूजा को किसी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत को शिर्क समझते हैं, उनकी आस्था कुंभ में नहीं है। जो अपशिष्ट पदार्थ मानव अवशिष्ट मिलाकर खाना परोसते हैं, उनकी आस्था कुंभ में नहीं हो सकती है। जो गंगा को मात्र नदी मानते हैं, आप अभिषेक जी जरूर मानते होंगे, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, गंगा को मां मानते होंगे, मैं मान सकती हूँ क्योंकि वो सनातनी है। लेकिन जिनके विषय में वो बात कर रहे हैं, वो गंगा को मात्र एक नदी मानते हैं, एक संसाधन मानते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं मानते। लेकिन सनातन माँ गंगा को माँ गंगा मानते हैं, और इसी महाकुंभ को सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। पूरे भारत में जितने तीर्थ स्थल हैं, 12 साल हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कुंभ में जाकर साधना करने की। तो ये बहुत क्लियर है कि जो बात कही गई डेंटिंग पेंटिंग वाली, मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ। अगर आप गलत मंशा से कोई भी कार्य करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों का, उत्तर प्रदेश के शासन का ये कर्तव्य है कि उससे सख्ती से निपटा जाए। तो आप इससे इतने विचलित मत होइए। इसका अर्थ ये है कि आप कुछ लोगों को वह इस मंशा से जाने देना चाहते हैं कि वो वहां कोई उपद्रव करे और फिर उनकी डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था सरकार करे। आप मना कीजिए ऐसे लोगों को जिनकी आस्था कुंभ में नहीं है, क्योंकि आप तो उनकी राजनीति करते हैं। तो मेरा निवेदन है अभिषेक जी से कि आप उन लोगों को समझाइए कि जब आपकी आस्था नहीं है तो कुंभ में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कुंभ उन लोगों के लिए नहीं है जो कुंभ में आस्था नहीं रखते, संस्कृति में आस्था नहीं रखते। 1 मिनट आते हैं अभिषेक जी, फाजिल अहमद जी से भी चर्चा हो जाए। फाजिल अहमद, 1 मिनट अभिषेक जी 1 मिनट। नहीं, कृष्ण मोहन जी को जब मना कर दिया तो आप भी जरा संयम रहे। 1 मिनट यतिमा जी फाजिल अहमद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। फाजिल साहब सुन रहे हैं ना? जब जहां आप लोगों की आस्था नहीं, वहां जाने से बचना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि डेंटिंग पेंटिंग पे हम बात कर लेना चाहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग तो जो एक्सीडेंट होता है उसकी होती है ना, यानी जो लोग जा रहे हैं उनका एक्सीडेंट पहले ही हो चुका है, अब वो डेंटिंग पेंटिंग कराने जा रहे हैं। दूसरी बात कि कौन मुसलमान इतना व्याकुल है जाने के लिए? कोई दिया क्या एप्लीकेशन कि हमको भी बुला लो? या कौन जाने की इच्छा रख रहा है? अरे बड़ी मुश्किल से तो वहां लोग पहुंचते हैं, इतना भीड़ भाड़ में कौन जाता है? अरे इलाहाबाद के लोकल लोग जो हैं कभी कभी मेला वाला घूमने चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, भारत मेला का, जैसे मेला में लोग घूमने चले जाते हैं, कौन जा रहा है? 2013 में कितने मुसलमान गए, या उसके पहले कभी लगा? और मैं तो कभी जब पढ़ता था तब मैं कुंभ घूमने जाता था, कभी कभी मेला घूमने, कोई मुसलमान की दुकान कभी नहीं लगती थी वहां। इलाहाबाद में जो लोकल मुसलमान है वो तो रेलवे स्टेशन और इधर परमानेंट जिसकी दुकान लगती है वो लगती है। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कानपुर में मुसलमान और दलित नहा ले तो वही पानी ने इलाहाबाद जाएगा? तो गंगा ने थोड़े किसी को मना किया है आने के लिए। गंगा तो सबकी ना है, वो किसी हिंदू थोड़े है, वो तो नदी है, वो सबका जल का पूर्ति करती है। 1 मिनट यतिमा जी सुनने तो दीजिए, सुन लीजिए। देखिए, गंगा जो है, जो कानपुर में कोई दलित नहा ले, कोई मुसलमान नहा ले, वही पानी इलाहाबाद आएगा, फिर वही पानी बनारस जाएगा, वो होते होते चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसी बात करना, ये तो चूंकि कुंभ की कोई लोग जबरदस्ती मीडिया में बने रहने के लिए कुछ फाजिल अहमद साहब, जैसे आपके लिए मेला है वैसे दूसरे के लिए वो आस्था का केंद्र है। आप वहां घूमने जाते हैं, उनकी देखिए, आप वहां घूमने जाते हैं, वहां लोग भगवान का नाम लेने जाते हैं, यही फर्क तो वो बता रही थी यतिमा जी। तो कहाँ हम जा रहे हैं? कोई मुसलमान जा रहा है क्या उसमें? अरे अगर किसी को एतराज है तो हम क्यों जाएंगे? देखिए, ये सब प्यार मोहब्बत की चीज, त्योहार जो होता है ना, प्यार मोहब्बत की चीज होती है। उससे प्यार से अगर कोई बुलाता है तो जाते हैं लोग। नफरत जब हो जाती है तो कहाँ कोई अपने घर में, अपने परिवार में नहीं जाता है। ईद का दिन होता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, लोग ईद में भी नहीं जाते हैं एक दूसरे के घर। तो ये तो प्यार मोहब्बत से रहने की और साथ चलने की चीजें हैं। हमारे देश की जो मिली जुली संस्कृति, एक साथी ने अभी कहा कि मिली जुली संस्कृति है, हम आपका त्योहार मनाते हैं और बहुत जमाने से चला आ रहा, सदियों से चला आ रहा है। अब अगर किसी को ऐतराज है तो कोई मुसलमान नहीं जाएगा। कौन मुसलमान इतना व्याकुल है जाने के लिए? कोई कहा आपसे कि हम जाना चाहते हैं? अच्छी बात है। कृष्ण मोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे उस दौरान। देखिए, हमारे भाई अभिषेक भाई ने कहा कि संस्कृतियों का मिलन होना चाहिए और एक दूसरे के धर्म को जानने का अवसर मिले, निश्चित होना चाहिए।
और ये भारतीय परंपरा का एक विषय है और भारत की संस्कृतियों का मिलन का एक बेहतर स्वरूप कोई तो भारत है। परंतु आप वहां पर जाकर जब बार बार देखा जाता है कि कोई भोजन में थूक मिला रहा है तो कोई जूस में मूत मिला रहा है, ये परंपरा चालू हो गई है। और ऐसे तिरुपति बालाजी के लड्डू में कौन चर्बी मिलाया? मुसलमान मिलाया। ऐसे विकृत मानसिकता के लोग तिरुपति बालाजी के खाए थे तिरुपति का लड्डू? अरे तिरुपति बालाजी के लड्डू खाए थे? सुन लीजिए फाजिल भाई, मैंने बोला नहीं। अरे सारा तेल में मिलावट हिंदुए कर रहा है, पेट्रोल में मिलावट हिंदुए कर रहा है, मसाला में मिलावट हिंदुए कर रहा है, दवाई में मिलावट हिंदुए कर रहा है। नहीं, उसको वो नहीं लिखा रहता ना फाजिल साहब, उस पे नहीं लिखा रहता ना। वो कौन सा एक सर्टिफिकेट आया था, वो हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिखा था ना उस पर। जो घी गया होगा तिरुपति में, उसमें हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिखा था। लिखा होता तो सकता है। ठीक, जितना तेल कंपनियां हैं सब तो हिंदू। सही बात फाजिल अहमद साहब, आपने सही कहा, आपने सही कहा। अगर वही तेल मसाला से लेके दवाई तक, अगर वही ना, अगर वही वो सनातन बोर्ड होता ना तो वो स्थिति नहीं होती। आपके लिए वक्फ बोर्ड है, जहां से मस्जिद चल रही, जहां से मदरसा चल रहा है। सनातन बोर्ड होता तो वहां वो स्थिति ना उत्पन्न होती। मिलावटखोरी तो जुर्म है, तो कृष्ण मोहन पांडे संविधान से बड़ा कोई बोर्ड नहीं हो सकता। भारत का संविधान मिलावटखोरी को क्या सही मानता है? क्या अपराध नहीं है वो? आप जाइए वहां स्नान कीजिए, आचमन कीजिए और बताइए कि मैं दूसरे धर्म का होते हुए मां गंगा का सम्मान कर रहा हूं, आपका वहां पे सनातनी सम्मान करेंगे। परंतु आप जाकर वहां पे जूस में, भोजन में विकृतता मिलाएंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस इसका दंड देगी। एक बात और आपने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग जाएंगे, जाए, परंतु हम मसाला में मिलावट जिस तरह से कौन कर रहा है? दूसरा नहीं जा राहुल भाई, सकता, जिस तरह से मक्का ठीक है, एक मिनट, तो उसी तरह से मुसलमान मिलावट कर रहा है। यहाँ पे भी एक मिनट परंपरा है कि दूसरा कोई व्यक्ति आकर के अपवित्रता न फैलाए। बार बार तिरुपति बालाजी के लड्डू में मुसलमान मिलावट किया था। मैं पुनः अरे वो मिलावट राहुल जी वो मिलावट घी में थी। अच्छा ठीक है फाजिल अहमद साहब, एक मिनट रुक जाइए। फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, कंपनी फाजिल अहमद साहब, आज अच्छा रोटी पर कौन थूक रहा है या जूस में यूरिन कौन मिला? आप बता दीजिए ना। अच्छा मैं कह रहा हूँ वो थूक से मसाज कौन कर रहा है या बालों पर कटिंग करते वक्त थूक कौन रहा है? अब ये भी बताने की जरूरत है। छोड़ देते हैं ना इसको, फिर आप उसी में आ जाएंगे, उसी में उलझा कर रखे हुए। मुसलमान है कि अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, वो तो वीडियो देख लिया आपने। अभिषेक वाजपेयी जी नहीं तो जाके कराए क्या? आप जाके खाते हैं, कराते हैं क्या? आपको पता है? अरे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या मिला के ला रहा है अंदर से देख रहे हैं उसमें। हाँ लेकिन सामने तो नहीं करते ना आप लोग, तो सामने पता नहीं कितने वीडियो है, आप देख के अनदेखा कर दीजिए तो बात अलग है। वीडियो में क्या होता है आप वाले हैं इसीलिए। अभिषेक जी, राहुल भाई एक कटु सत्य है और इसको सब जानते हैं। मैं चुनौती देता हूं जहां पे बैठे हुए सभी व्यक्तियों उसको झुटला करके बताएं। सनातन धर्म में दो चीजों की खास चीजें देखी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति मदिरा का सेवन ना करता हो, मांस का सेवन ना करता हो। और आज ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये कटु सत्य है कि हमारे सनातन में जितने लोग मदिरा का और मांस का सेवन करते हैं वो बंद कर दे तो शायद मुझे लगता है ये जो लेकिन करते हैं ना तो वो मुसलमान नहीं हुए क्या? छोड़ फाजिल अहमद साहब, नहीं करते। फाजिल अहमद साहब नहीं करते सर, फाजिल नहीं करते। एक मिनट सुनिए, गाना भी हराम है, एक्टिंग भी हराम है आपके यहाँ, तो आप सच्चे मुसलमान नहीं है क्या? कोई एक्टिंग हमारे यहाँ हराम नहीं है। कैसे कह सकते हैं? दूध लेना हराम, गाना सुनना हराम है, बैंक में पैसा जमा करते हैं, ब्याज लेना हराम है, बहुत चीजें हराम है, छोड़ देते हैं। आप देखिए बहस दूसरी ओर जा रही है। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, जो मुसलमान नहीं, अभिषेक जी कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ लेते हैं ना। फाजिल अहमद साहब आप बहुत बोलते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, एक मिनट पूरी बात कीजिए अभिषेक जी। देखिए सबसे बड़ा कटु सत्य है, क्योंकि जब कुंभ में जा रहे हैं तो मैं जिनका आदरणीय योगी जी ने स्वागत किया है, सब लोग स्वागत कर रहे हैं, तो मैं आपके चरण के माध्यम से निवेदन करूंगा सब लोग अपना मदिरा का सेवन, और खास तौर से सनातनियों से कहना चाहूंगा कि जो मांस का सेवन करते हैं उसको बंद करें। पूर्वांचल से लेकर के पूरे देश में जितने भी सनातनी हैं, अगर वो सिर्फ मांस का सेवन बंद कर दे
तो जो मांस की दुकानें खुली हुई हैं गोवा वो वालों को बंद मना हो कर दो, जाए। गोवा वालों को। लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो वहाँ तो भाजपा सनातन की के नाम सरकार पे है। ढिंडोरा पीट रहे हैं, नाम वो चीज मांस का में सेवन करते भाजपा हैं, की मदिरा का सरकार है। सेवन करते हैं। चुनौती दे करके बोल रहा हूं, कोई इसको झुठला करके यतिमा बताए। जी, अब बात यहां तक आ गई, अब सनातनी कैसे हो इसका भी सर्टिफिकेट लीजिए आप लोग। नहीं देखिए, इसका सर्टिफिकेट राहुल जी, इसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं अरे है। वो किरण रिजिजू है जो ना, विषय है उनको भी मना कर उसको दीजिए। नहीं फाजिल साहब, मैं बोल लूं उसके किरण बाद रिजिजू डाइवर्ट नहीं कर रहे उनको भी मना हैं। कर देखिए दो। मैं आपका पूरी तरीके से सम्मान करता हूं, देखिए- लेकिन आप इस बात को देखिए- समझिए, नहीं तो कोई भी मैं चुनौती देता जिन्ना हूं, के तो बारे में आगे सुन रहा बता था, दीजिए, सर्टिफिकेट की बात नहीं है। जिन्ना के बारे में सुन रहा था नशा वो करते थे, बहुत कुछ वो कहते थे, तो छोड़ देते ना। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, हम कितने अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, एक मिनट यतिमा जी, एक मिनट। अभिषेक वाजपेयी जी, क्या आप में हिम्मत है कि दूसरे पक्ष के लिए ये भी वर्ड यूज कर लीजिए कि उसमें क्या क्या हराम है, अगर वो ये करता है तो वो मुसलमान नहीं है, क्या आप कह सकते हैं ये बात? नहीं का बिल्कुल कह एक मिनट फाजिल साहब, आपसे नहीं पूछा ना, अभिषेक जी से पूछा, वोट बैंक का सवाल है, आप कहां बीच में नहीं आ रहे हैं? हिम्मत है, नहीं कह पाएंगे। वोट बैंक की बात है, सर तन से जुदा राहुल जी, होने मैं- लगेगा। एक मिनट सुन तो केंद्र लेते हैं में यतिमा जी, होगा बात तो पूरी होने दीजिए अभिषेक जी से। अभिषेक जी कह सकते हैं क्या आप? देखिए, पहली चीज तो किसी भी धर्म में, चाहे वो सनातनी हो चाहे गैर नहीं, सनातनी, मेरा सीधा, जैसे आपने सीधा सनातनियों के लिए कहा, वर्जित है। मांस का कहाँ सेवन या वर्जित है? मदिरा का सेवन कहाँ वर्जित है, चाहे वो किसी कहाँ का भी वर्जित कौम हो, है? चाहे वो किसके मुझे लिए? लगता है कि जो चाहे वो गाय कोई काट को कर ठीक खा ढंग रहे से हैं, और सनातन पे बैठ जो करके मुझे गाय यदि काट कर यदि खा ये रहे हैं, जो साथ सर्टिफिकेट कर की रहे हैं, आवश्यकता तो नहीं है, आपको मैं क्योंकि मैं चैलेंज देता सनातनी हूँ। हूँ, ये मैं बड़े आपको गर्व के चैलेंज साथ देता कह हूँ सकता सनातन हूँ। परंपरा पे डिबेट करने के लिए। कौन सी बात करते हैं आप? सनातनी की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो माँ काली का अगर कोई पूजन, सनातनी बलि होता है तो चढ़ा, इसके से बात बलि नहीं करता चढ़ा, है। ये सारी मैं कहता हूं आपसे, आप मैं सनातन कहता हूं कि आप सर्टिफिकेट या तो जारी कीजिए। मैं कहता हूं आपसे कि आप कहिए, तब आप चला हो सनातन को सकता जानते तक हो नहीं सकता हैं है कि आप भी मैं मांस का पूरा सेवन कहता करते हूँ हो सकता है आप भी जानते मदिरा तक का नहीं हैं। सेवन करते हो। मैं कृष्ण मोदी, श्राप का और मैं बड़ी मांस जिम्मेदारी का- के साथ बोल रहा हूँ। मैं उसके आज पक्ष में लगभग नहीं हूँ, 80% परंतु ब्राह्मण ये बात करते जो हैं भी जीवन में सनातनी है वो लगभग सनातन को सेवन छूने करते तक हैं। नहीं यतिमा करते। चेतनानंद जी, देख रहे हैं कि कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए राहुल जी, मैं एक बात बता देती हूँ। जब हमारा कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, इसका विषय नहीं है। विषय ये है कि जब हम कुंभ में जाते हैं तो हर सनातनी को ये पता है कि उसको किस मर्यादा में वहां जाना है, किस नियमावली का पालन करना है। जो अभिषेक जी बात कह रहे हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं डिबेट को। डिबेट बिल्कुल स्पष्ट है कि डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर सत्य अभिषेक जी सनातनी की बात कर रहे हैं तो अभिषेक जी, अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, आपसे पूछा ना मैंने, आप सनातनी हैं, इसीलिए यही खासियत है सनातन में, यही खासियत है। आप सनातनी हैं, सनातनी पर सवाल उठाते हैं, तमाम बातें करते हैं। दूसरे पक्ष को कह के देखिए कि वो जब एक मिनट फाजिल अहमद साहब, एक मिनट, हज करने कैसे जाए, क्या अभिषेक वाजपेयी जी बता पाएंगे हज करने कैसे जाया जाता है? अभिषेक जी बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे अभिषेक जी? मैं सनातन हूं, मैं सनातनी हूं, तो देखिए, सनातनी की बात करूंगा। आपने मुझे आ गई ना बात, यतिमा चेतनानंद जी, आ गई ना बात, सनातनी बात आ गई। आपने मुझे आमंत्रित किया है, जो टॉपिक है उस पर बात किया है। कि ये उन लोगों की और जो मुझे बात है, जब सनातनी की बात करूं, मैं सनातनी की बात करूंगा। डेंगू और मलेरिया से कंपेयर करते हैं। परेशानी ये है कि आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं राहुल भाई, कौन जी कुछ कह सकते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, आपकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, सभी समाज की बात करती है, तो आप सनातन की बात करेंगे, दूसरे समाज और दूसरे धन की बात नहीं कर पाएंगे। आप बात कर लीजिए ना, आप में हिम्मत है तो बात कर लीजिए, दूसरे धर्म की बात कर लीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। बस नाम समाजवादी पार्टी रख लेने से समाजवादी नहीं हो जाएंगे। अभिषेक वाजपेयी जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि यही तो खूबसूरती है सनातन लोगों में, कि वो सनातन पर सवाल उठाएंगे, सनातन से सवाल करेंगे, लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे, चिंता है क्योंकि उनकी भरपाई तो आप ही लोग कर दे रहे हैं। फाजिल अहमद साहब को आज बुलाने की जरूरत नहीं थी, उनकी भरपाई तो आप ही कर दे रहे हैं। अरे तो इतना बुरा क्यों मान जाते हैं पिछड़ों की बात? फाजिल अहमद साहब पिछड़े हैं आप क्या? अरे काहे नहीं, हम पिछड़े हैं ही, हम पिछड़े हैं, हमको रिजर्वेशन मिलता है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, ऐसे थोड़े पिछड़े हैं।
तो वो तो हमारे पास बाकायदा सर्टिफिकेट वो तो संविधान ने आपको पिछड़ा घोषित किया है ना, यही ना समाज ने किया है। संविधान से आप चिढ़ते हैं। हाँ, तो आप वही कह रहे हैं ना, बदलना चाहते हैं, संविधान ने किया है ना, कि समाज ने किया है आपको। आप हमारे जैसे इतना लोग क्यों तनाव ले रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, कहाँ आप लोग यतिमा जी कम से कम फाजिल अहमद साहब को न्योता तो दीजिए महाकुंभ में आने के लिए, शुद्धता के साथ आए। राहुल जी हम ये बात जानते, देखिए हम ये बात जानते हैं और ये फाजिल अहमद भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चाहे ये पिछड़ा कहें या अगड़ा कहें, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों का इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम में ये हराम है। और ये अभिषेक जी की औकात नहीं है इस बात को। अरे क्या हराम है इस्लाम में? अरे अभी मोहम्मद कैब जा करके स्नान करके आया, कैसी बात कर रहे हैं? कितने सारे मुसलमान भाई जा करके स्नान करके आए। हमारे यहाँ मिलावटखोरी हराम है, हमारे यहाँ शराब हराम है, हमारे यहाँ झूठ बोलना हराम है, हमारे यहाँ किसी का माल हड़प लेना हराम है, हमारे यहाँ किसी का दिल दुखाना हराम है, हमारे यहाँ की कोई पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना आपके ऊपर हराम है। ये है हमारे यहाँ। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना आपके लिए नाच गाना हराम है। हमारे गैर इस्लाम के कोई प्रवचन आ रहे हैं वो भी हराम है, उसे कानों तक नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी सजा अल्लाह ने देते हैं, इसीलिए देते हैं ना, इसीलिए देते हैं उनको। शैतान इसीलिए कहा गया है, जो हराम काम करेगा उसको जहन्नम में शैतान ले जाएगा। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इसीलिए तो कहा जा रहा है शुद्ध मन से जाइए तो बचे रहेंगे, गलत मानसिकता के साथ जाएंगे तो डेंटिंग पेंटिंग होगी, इसीलिए कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि गैर हिंदू आ सकते हैं महाकुंभ में, लेकिन शुद्धता के साथ, गलत मानसिकता के साथ नहीं। अगर गलत मानसिकता के साथ आएंगे तो डेंटिंग पेंटिंग भी उनकी हो। दो टूक मिलता है।